बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है और ऐसे में इस मामले को देखते हुए आज एक पत्रकार वार्ता की गई है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट सुनील सेठी जी मौजूद हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर। बातचीत करेंगे। सर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? और कल के दिन भी देखा गया कि एक बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट भी हुआ जिसके तहत एक मैसेज दिया गया कि कहीं ना कहीं ये मैटर बहुत संगीन है और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, कल जम्मू का समाज उठ के खड़ा हुआ, सब इकट्ठे, वो किसी भी समुदाय के लोग हों, सब इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया एक बड़ा जम्मू में कि बांग्लादेश में जो हिंदू हितों का हनन हो रहा है, जो हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बड़ा मैसेज था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंडेम करती है जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ हो रहा है। जो आज हिंदू बांग्लादेश का सहन कर रहा है वो वही है जो हिंदू ने पहले कश्मीर में सहन किया है, जिसकी वजह से पलायन हुआ कश्मीरी पंडित समाज का। सभ्य समाज में इस तरह की चीजें नहीं होती और कोई सभ्य समाज इसको बर्दाश्त भी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ी है। हम चिंतित हैं उनके बारे में, लेकिन हमारे को बहुत अफसोस है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती हैं, जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है खाड़ी के देशों में, जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है यूक्रेन में, जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है किसी और जगह पे, आज वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं? क्या हिंदू अत्याचार जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो सेलेक्टिव होगी कि अगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होगा तो वो ह्यूमन राइट की वायलेशन होगी, हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं होगी, क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार होगा तो ह्यूमन राइट की वायलेशन बन जाएगी? लेकिन हिंदू समाज एक ऐसा समाज है कि जिसके ऊपर जितना मर्जी आप अत्याचार कर दो, ये ह्यूमन राइट की वायलेशन में नहीं आएगा। सेठी जी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगे। सुनने में आया कि 83 अटैक्स, एक आंकड़ा जो सामने आया है 83 का, मतलब क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्योंकि नॉर्मलाइज करने की कोशिश आपको लगती है कि हो रही है? देखें, 83 अटैक्स की जिसकी बात हुई है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बांग्लादेश गवर्नमेंट की, और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तथ्य नहीं होते। जितना मीडिया में रिपोर्ट हुआ, जितना मीडिया में डॉक्यूमेंटेड है, हजारों की तादाद से अटैक हो रहे हैं हिंदू समाज के ऊपर बांग्लादेश में। और क्या बांग्लादेश इससे बाहर निकल जाएगा ये कह के कि सिर्फ 83 अटैक्स हुए हैं? आज डर का माहौल है, लड़ाई डर की है। हिंदू समाज जो बांग्लादेश में रह रहा है वो डरा हुआ है, उनको डराने की कोशिश है। आप अगर आंकड़ों पे जाते हैं तो आंकड़ा देख लीजिए कैसे एक सभ्य समाज रहता है, उसकी एग्जांपल भारत है। 1947 में 9% पॉपुलेशन थी मुस्लिम की, आज तकरीबन 18% है, डबल हुई पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से। पाकिस्तान में 20% थी हिंदू की पॉपुलेशन, 20.7%, आज 2.95% है। इसी तरह बांग्लादेश में पॉपुलेशन हिंदू समाज की काफी ज्यादा कम हो गई है। सभ्य समाज को कैसा रहना चाहिए ये भारत समझाता है पूरे विश्व को, इसीलिए हम विश्व गुरु हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि आपने एक पत्रकार वार्ता भी की थी जिसमें रोहिंग्यास के बारे में आपने डिस्कशन किया था और कहा था कि चिंता का विषय है ये। और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि अब ये इशू और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। जम्मू के लोग भी अब कह रहे हैं कि अब इन्हें यहाँ से खदेड़ने का समय आ चुका है। हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे की जो पार्टी है उनकी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से कहा गया कि उन्हें समय दिया जाए, वो खुद ही उन्हें यहाँ से खदेड़ने का काम कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है सेंटर में, उनकी तरफ से भी कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं उठाया गया है? इस सवाल पे आपका जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, घुसपैठिए जो जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर है, उनको सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, उनको यहाँ से खदेड़ के उनके वापस कंट्री में भेजना चाहिए। उनका यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई ये कहेगा कि हमारे को दे दो, टाइम दे दो तो हम खदेड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
कानून के हिसाब से ही बाहर निकाला जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सजग है। हमने तो उनको बाहर निकालने के लिए उनकी काउंटिंग भी कर दी, उनको ट्रांजिट कैंप पे भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन कुछ एनजीओ, यही एनजीओ जो अब सामने आ रही हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो यही एनजीओ जो है और या इसी तरह की बाकी एनजीओ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई और भारतीय कानून के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी आए, और जिसकी वजह से ये उनका जो वापस डिपोर्टेशन है उसको रोका गया। लेकिन ये कोई ज्यादा देर रुकने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो इलीगल तरीके से किसी कंट्री में ऐड होता है उसका वहां पे कोई राइट नहीं है। मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया गया है कि इन्हें खदेड़ने का काम किया जाएगा। कब तक इसके ऊपर काम किया जाना एक्सपेक्ट किया जा देखिए, सकता है? गवर्नमेंट की साइड से तो काम जो है वो इनके ऊपर चल ही रहा है कि इनको हमको वापस भेजना, डिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई है। अब कानूनी कार्रवाई में कितना वक्त लग सकता है उसके लिए कहना तो मुश्किल है। वी कैन नॉट जज दैट till what time the court is going to lift that stay upon this. आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप अभी कानूनन कार्रवाई की बात कर रहे थे। डेटा के हिसाब से जब देखा जाता है तो पाया जाता है कि कई सारे रोहिंग्यास, मतलब मैक्सिमम में कहा जाता है कि ये लोग जघन्य अपराध में शामिल पाए जाते हैं और इनके ऊपर खास एक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। पर जम्मू के डोगरों की बात करें, कल ही के दिन गांधीनगर में रेडी लगाने वाले लोग जो डोगराज ही हैं उनकी रेडियां हटा दी जाती हैं, कामकाज का जरिया छीन लिया जाता है। उसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या एक्शन नहीं किया जाना चाहिए था उसके देखिए, ऊपर? ऐसा है कि ऐसे तथ्य तो सामने हैं कि रोहिंग्यास की इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्राइम में भी है, जी हाँ। उनकी इन्वॉल्वमेंट ड्रग पेडलिंग में भी है और इनकी इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी में भी है। ये ही चिंता का विषय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है, इन एडिशन टू द फैक्ट कि इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये भी सोच के चलिए कि रोहिंग्यास के यहाँ पे इलीगल बसने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो लेबर के काम है, जो छोटे काम है, उसके ऊपर कब्जा किया है और वो चिंता का विषय है, क्योंकि उसे लोकल जो पॉपुलेशन है, लोकल यूथ जो है, उसको काम करने में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। जी। इसलिए मैं ये भी चाहूंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है यहाँ पे, अगर किसी रोहिंग्या को यहाँ पे लाइसेंस मिला है, रेडी बगैर लाइसेंस के तो नहीं चलेगी। एक तो बगैर लाइसेंस वाली रेडियां सभी बंद कीजिए। दूसरा, अगर आपने किसी रोहिंग्या को गलत आधार कार्ड की बेस के ऊपर अगर आपने लाइसेंस दिया है तो उस लाइसेंस को तुरंत रद्द कीजिए। और जब लाइसेंसिंग की बारी आती है तो जो लोकल यूथ आपके पास आता है लाइसेंस लेने के लिए, कामकाज करने के लिए, उसको जो है वो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। लोकल यूथ को जो है वो आगे लेके आइए, जम्मू के यूथ को काम करने दीजिए। ये इलीगल इमिग्रेंट्स को लाके बाहर से जो है वो यहाँ पे लाके काम करना और अपना यूथ जो है वो घर में बैठ जाए, ये पॉलिसीज नहीं चलेगी। चलिए, शुक्रिया सुनील जी बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ एडवोकेट सुनील सेठी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक्स पर्सन। इन्होंने काफी सारे इश्यूज के ऊपर हमसे बातचीत की। सबसे ज्यादा इन्होंने बात की है आज भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर। दूसरी तरफ इन्होंने बात की है कि रोहिंग्या जो यहाँ पर आके बसे हुए हैं, कितना बड़ा चिंता का विषय है कि जब नौकरियों की बात आती है, जब लोकल नौकरियों की बात आती है। इनफैक्ट मैं बात करूंगी, अगर रेडी की भी बात हो रही है तो आपने कल भी हमारे चैनल के माध्यम से देखा था कि रेडियां फड़ियां उठा ली जाती हैं। और इनका कहना है कि अगर किसी रोहिंग्या को लाइसेंस दिया जाता है फेक आधार कार्ड के बेसिस पर, तो उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जम्मू के युवा को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए नौकरी के केस में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। साक्षी साने के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स जम्मू।